तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस यार सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। तो मैं हूँ आपका नीरज भैया, स्वागत करता हूँ द ऑपरेशन ऑफ मैथ पे। देखो यार, आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो डिविजिबिलिटी पे होने वाला है। डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, कब यूज होती है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो देखो, सबसे पहले बिना किसी देर को सेशन को हम शुरू करते हैं, और सेशन शुरू होने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। तो देखिए, यहाँ डिविजिबिलिटी रूल हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8 एंड 16। इसका रूल देखिए कुछ क्या होता है। 2 को आप मैं बताता हूं कि जैसे कि देखो, 2 है ना, अगर इसका चेक करना है कोई भी संख्या अगर 2 से कब कटेगी, अगर उस सिचुएशन में हम हूं और हमें चेक करना हो, तो देखो कुछ नहीं करना है, संख्या के एक लास्ट डिजिट को 2 से काटना है। अगर वो लास्ट डिजिट 2 से कटेगी तो वो संख्या 100% 2 से कटेगी। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो अगर लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है तो वो 100% 2 से कटेगी पूरी संख्या। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 120 है, तो देखो लास्ट का 0 है, और 0 हटा दो, अभी अभी के लिए 0 फिलहाल हटा दो। एक सेकंड, यहाँ से 0 हटा दो, यहाँ आ गए हम, यहाँ 2 लिख दो। तो देखो इस सिचुएशन में हमें लास्ट का देखना है 2। तो देखो लास्ट का 2 2 से डिविजिबल है, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो ये पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। अब देखो, अब आपके दिमाग में जरूर ये ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ से अगर अगर आपके दिमाग में ऐसा जरूर कुछ आया होगा लास्ट में कि भैया अगर मैं बोलूं, यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है यार, ये टैब चल नहीं रही है, पता नहीं क्यों। जैसे कि आप लोग जरूर बोल रहे होगे कि भैया देखिए, अगर आप वैसे कह रहे हैं तो 2 से सिर्फ वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 हो, 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो। क्या अगर ये लास्ट में नहीं है तो वो संख्या 2 से कटेगी? कभी नहीं कट सकती मेरे भाई। तो आपको याद ये रखना है कि जिस किसी के भी लास्ट में 0, 4, 2, 6, 8, मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिसके भी लास्ट में, वो संख्या 100% 2 से कटेगी। अब देखिए, अब 4 का कैसे है, 4 का सीन देखते हैं। अभी मैं आगे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो शायद वहां से क्लियरिटी आपको मिले। अभी बस आप देखते जाइए। 4 का हम देखते हैं, 4 का। तो देखो, 4 का हमें देखते वक्त ध्यान रखना है लास्ट का 2 डिजिट जो है वो कटना चाहिए। जैसे कि 124। तो देखो, यहाँ 24 लास्ट का 2 डिजिट आ रहा, तो यहाँ 24 डिवाइडेड बाई 4, क्या ये कट रहा है? 6 बार में हाँ कट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी कटेगी, 100% कटेगी। तो 4 में हमें क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट हमें देखना है कि कट रही है कि नहीं। अगर कटेगी तो कटेगी वो भी संख्या। अब देखो, अब हम चलते हैं 16 की तरफ। 16 वही है, 3, 2, नहीं 8 पे चलते हैं ना। 8 में देखो, 8 में क्या है, 8 में 3 डिजिट हमें चेक करना होता है। आप बोलोगे भैया आप जान कैसे जा रहे हो कि ये चेक करना है उतना चेक करना है? देखो, जैसे कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, तो लास्ट का 1 डिजिट। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। 8 का क्या लिख सकते हैं, लास्ट की 3 डिजिट, 3 डिजिट हमें चेक करना है, 2 की पावर 3। तो जितना पावर आएगा 2 का उतना डिजिट हमें चेक करना है। ये बस 2, 4, 6, 8 इन सब के मल्टीपल्स पे काम करेगा। तो देखो, जैसे कि 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं ना, तो 8 को इतना लिख सकते हैं। तो क्या हो गया कि हमारा लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। ऐसा कुछ है। एक मिनट, मैं बढ़िया से क्लियर करके बताता हूँ आपको। 8 से क्या ही लें कि कुछ ऐसा बताओ बड़ी संख्या जो कट जाए 8 से। 512 कटेगी क्या? 8 छके 48, 3, हाँ हाँ 512 कटेगी। एक मिनट, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा, बस ध्यान से देखिएगा। 512, क्या ये 8 से कटे? नहीं, और एक और ले लो। 8 करने 8, 4 0, यहाँ 0 ले लो ना। हाँ, क्या ये संख्या 8 से कटेगी या फिर नहीं? आपको अगर ये बताना हो तो देखो, लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे, 3 डिजिट, 1, 2, 0, इसको 8 से काटेंगे। देखो,
8 एकन्ने 8, यहाँ 4 बचा, यहाँ 0 है, 8 पचे 40, 15 कट जा रहा है ना, तो ये संख्या 100% 8 से कट जाएगी। तो देखिए कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं कि, एक सेकंड ब्लैक बोर्ड साफ कर लेने दो, जब तक प्रिंटर नहीं आ सकता। ये क्या हुआ फिर, वही क्यों आ गया यहां से। देखो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि दो से दो से वही संख्याएं कटेंगी जिनके लास्ट में 0, 4, 2, 6, 8 हो, ठीक। और देखो 4 से वो संख्याएं कटेंगी जिनकी लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हो। ओके, ये सारे कुछ अपने लैंग्वेज में लिखा करो। 8 से वो कटेंगे जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहे हो, ऐसे हो गया। अब देखो अब क्या है, अब चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9 पे। एक सेकंड मैं अपना फैन चालू कर लूं, गर्मी काफी हो रही है गाइस, आपके यहाँ भी हो रही होगी। लेकिन यार फिर आवाज तो, शायद आवाज उतनी क्लियर ना आ पाए, तो रहने देते हैं अभी। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9 देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9 में क्या है कि इसमें हमें ये चेक करना होता है संख्याओं का सम। जैसे कि अगर ए बी कोई संख्या है तो इसका सम a प्लस बी अगर 3 से कट रहा तो वो संख्या, ये संख्या भी 3 से कटेगी। अगर ये 9 से कट रहा तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, 3 का कोई एग्जांपल आप बताओ। 3 चौको 12, 12 ही ले लेते हैं गाइस, 12 ही ले लेते हैं, 12। आप सब जानते हो ये 3 से कटेगा, ठीक। अब मैं डिविजिबिलिटी लगा रहा हूं इस पे, देखो ये कैसे 3 से कटेगा हमें कैसे पता। यहाँ देखो 1 है प्लस 2 है, तो इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 3। ये 3 से कट रहा है ना 3, तो हाँ कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे कि अगर 18 ले लूं तो 8 1 कितना हो जाएगा 9। ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3 से भी कटेगा ये भी। और ये 9 से भी कट रहा है, तो ये भी संख्या 18 9 से भी कटेगी, दोनों से कटेगी। यहां तक समझे, मतलब कि 3 से कब कटेगी, जब उन दोनों का योग करने पे वो संख्या 3 से कट जाए तो वो भी कट जाएगी। 9 से कब कटेगी, जब दी गई संख्या का अलग अलग करके योग करके अगर वो संख्या 9 से कटे तो कट जाएगी। अब देखो आगे, 5, 25 और 125 का वही है जैसे 2 का है। 5 का देखो, जिसके भी लास्ट में 0 या 5 रहे वो संख्या 5 से कटेगी। तुम कोई ऐसी एक संख्या ढूंढ दो जिसके लास्ट में ये 9 हो और वो 5 से कटे, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। और देखो 25 से कब कटेगी संख्या, 25 का मतलब लास्ट का 2 डिजिट 5 से कटना चाहिए, ठीक ना। और देखो 125 से कब कटेगा, लास्ट का 3 डिजिट इससे कटना चाहिए 125 से, सॉरी यहाँ 25 से कटना चाहिए लास्ट का 2 डिजिट, ऐसे है, ठीक। मतलब ये 2 पे जाता है, और आपको फिलहाल 10 तक ही याद रखना है दिमाग में, ज्यादा ये 125 पे जाने की जरूरत नहीं है। 5 10 तक याद रखो, उतना इनफ है। तो चलते हैं एक बार और जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करता हूँ। देखो लास्ट का जिसका भी 0 4 2 6 8 अगर हो तो वो 2 से 100% कटेगी संख्या। एक सेकंड मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, हाँ वो संख्या 2 से कटेगी। 4 लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 8 लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अब देखो 3 का क्या है, संख्याओं को अलग अलग करके जोड़ देंगे, अगर वो उसका उनका योग अगर 3 से कट गया तो 3 से कटेगी संख्या, अगर 9 से कट गया तो 9 से कटेगी संख्या। और देखो 5, 25 और 125, 5 से जो संख्या कटेगी उसके लास्ट में 0 या 5 होगा। 25 से जो संख्या कटेगी उसका लास्ट 2 डिजिट 25 से कटेगा। 125 से कटने वाली संख्या लास्ट 3 डिजिट 125 से कटेगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहा, एक सेकंड मैं स्क्रीन पे पढ़ता हूं क्या लिखा है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिस 7 अंकी 87893P4 में P के स्थान पर रखे जाने पे वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। देखिए आप लोग, अब यहाँ 4 से देखने के लिए आप लोग क्या करोगे, 8 7 8
893P4। अब कुछ मेरे भाई होंगे जो यहाँ देख के इसको हाइपर हो जाएंगे, हाइप हो जाएगा उनके मन में कि ये मेरे से नहीं हो सकता यार, ऐसे कैसे क्वेश्चंस को ये सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखो, उनसे डरना नहीं है यार, क्वेश्चन से देखो कभी भी डरते नहीं है, क्वेश्चन से सब कुछ हो सकता है यार भाई, कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में। अब देखो, यहाँ अगर ये संख्या 4 से कटेगी तो मैंने अभी आपसे क्या बताया कुछ सेकंड पहले, यहाँ देखो 4 से अगर संख्या कट रही है तो लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से कटने चाहिए। तो यानी कि यहाँ ध्यान से देखो, ये यार ये क्या आ जा रहा है, अब ध्यान से देखो, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, P और 4। ओके, है कि नहीं है ये बताओ, ये लास्ट 2 डिजिट है या फिर नहीं है, है। तो देखो, आप बोलोगे भैया तब तो इन सब से आगे वाले से मतलब ही नहीं है हमें, ये सब तो फालतू में वैसे ही दिए हैं। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, ये सारे कुछ फालतू में दिए हुए हैं, हमें मतलब बस इन दोनों से है। अब देखो क्या करना है हमें, अभी एकदम धीरे धीरे करा रहे हैं ताकि हर एक बच्चे को समझ आए। ऐसा कोई बात नहीं है कि हमें एडवांस मैं तुरंत बता सकता था कि इसमें क्या रखें तो क्या हो जाएगा। अब देखो P4 से आप बोलोगे भैया मतलब है, हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए यार। P4 यहां हो गया, इसको 4 से डिवाइड करो। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 7 अंकी P के स्थान पे रखा। अच्छा देखो, सबसे बड़ी यहां रखना है जिससे कि वो 4 से कट जाए, तो P का मान बताना है हमें। तो देखो P का मान सबसे बड़ी क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ 10 रख दें तो ये संख्या 7 की नहीं बचेगी, 8 हो जाएगी, तो 10 नहीं रख सकते, 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 9 रखोगे ना तो 94 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, तुम लोग खुद बताओ। तो ये 4 से कटेगा 94, नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ 84 अगर हम रख दें तो ये 4 से कट जाएगा 21 बार में, देखो 21 चौको 84 होता है। तो अगर हम यहाँ 8 रख दें तो 8 से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो यहाँ रख दें और 7 अंकों और वो 4 से कट जाए। तो देखो सबसे पहले हमने, पहले ये बात समझो तुम लोग कि हमने क्यों 9 तक ही गया। हम जा भी सकते थे, 10 भी ले सकते थे, 15 20 भी ले सकते थे, बट हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मेरे भाई अगर हम 10 लेंगे, अगर हम यहाँ 10 ले लिए P के जगह पे तो यहाँ 104 हो जाएगा, संख्या एक अंक बड़ी हो जाएगी, 8 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इसी कारण से हमें 9 पे ही रुकना पड़ा। अब आप बोलोगे भैया 9 तक तो रुक गए, अब चेक कैसे करेंगे कि बहुत सारी संख्याएं कट रही हैं जो 4 से। तो देखो मेरे भाई, ये हमें देखना है कि वो संख्या बड़ी से बड़ी थी, तो हम रिटर्न आते हैं, 9 से कटेगी नहीं कटेगी, 9 रखने पे कटेगी नहीं कटेगी, 8 रखने पे कट जा रही है। तो मेरे भाई बिगेस्ट तो बड़ी से बड़ी यही ना हुई। तो यहाँ हमारे पास P के जगह पे 4 आ जाएगा, 4 इज आवर सॉरी 8 आ जाएगा, 8 इज आवर आंसर। देखो ऐसे है। अब देखो अगला हमारे पास क्या आता है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, अगर हो सके तो आंसर आ भी जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं यहाँ समझाने के लिए। अब देखिए, अब आपके सामने ये क्या दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 7 अंकी 87। अच्छा ये तो मैंने अपने पास से ही बनाया था क्वेश्चन, ताकि क्या है ना कि मतलब आपको थोड़ा अंतर पता चले। अब देखो जैसे कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 87893P6 P के स्थान पे रखे जाने पे, ये मैंने क्यों बनाया था, ये मैंने कुछ सिखाने के लिए बनाया था। 7893P4 ओके। अच्छा यहाँ 6 लिख दिया था, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखो, अब देखो यार, मैं यही तो सिखाना चाहता था। देखो अगर यहाँ लिखा हो लास्ट के 2 डिजिट, देखो यहाँ P6 अगर भाई वो संख्या 4 से कट रही है तो ये P6 भी 4 से कटना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब तुम 4 को पहचानने के लिए कैसे करोगे कि P के जगह पे क्या है। देखो 4 का टेबल ऐसे पढ़ोगे जिसके लास्ट में 6 आता हो, जैसे कि 4 3 जा 4 3 12 4 चौको 16, 4 4 जा 16, 16 आता है, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, ऐसे झंझट हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, यहाँ P के जगह पे 9 रखो, 9 रखो सबसे बड़ी, 10 तो रख नहीं सकते क्योंकि मैंने रीजन बताया। 9 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 96, 96 बट्टा 4,
देखो कट रहा है क्या, 4 दूनी 8, एक 4, 4 चौको 16, हाँ कट रहा है, 24 चौको 96। तो यहाँ पी की जगह पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पी की जगह पे 9 आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट के 2 डिजिट देखा 4 से कट रहे हैं 9 रखने पे, तो भाई संख्या 4 से कटेगी, सीधी सी बात है। अब देखो आगे, ये देखो 20A716B 24 से डिविजिबल है, तो A प्लस बी का मिनिमम मान मतलब कम से कम मान वैल्यू हम बता सकते हैं। देखो अब यहां ध्यान से, अगर वो संख्या 24 से कट रहा है तो वो 8 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि भाई जो जो 50 से कट रहा है वो 5 से भी तो कट सकता है, वो 10 से भी तो कट सकता है, इसके फैक्टर से जरूर कटेगा। तो 24 का फैक्टर 8 × 3 हो गया, 2 × 12 हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो देखो अब यहां से हमें एक बात ये पता चली कि 24 जो है वो 8 और 3, मतलब कि 8 भी उसको काट सकता है, 3 भी उसको काट दे रहा है, 24 को 2, ये सब उसके मल्टीपल हो गए। तो देखो ये संख्या जो दी हुई है 16B, ये संख्या 8 से कटेगी, 100% 8 से कटनी चाहिए। अगर 24 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो देखो अब यहाँ हम लेते हैं 8 और 2 को, बाकी हम सब छोड़ते हैं, 3 का मतलब कि पूरा लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी हम लेते हैं बस 2, 8 और 2। अब देखो 8 और 2 से हम कैसे इसको बता सकते हैं, देखो ध्यान से ध्यान देना आप लोग। देखो सबसे पहले अभी हम बी निकालने में फिलहाल लगे हैं, 16B डिवाइड बाई 8। भाई ये मैंने क्यों लिखा, आप लोग ये सोचो, या आप लोग ये ध्यान से सोचो कि ये मैंने क्यों लिखा। भाई अगर 24 से कट रहा है तो वो 8 से कटेगा कि नहीं, तुम लोग जैसे बताओ। हाँ 24 ही ले लेते, 48 ले लेते हैं, 24 × 2 = 48 हो गया ना। तो 48 क्या 24 से कटेगा, हाँ भैया कटेगा 2 बार में। तो 48 8 से नहीं कटेगा क्या, तुम लोग ये बताओ। कटेगा। 3 से 48 नहीं कटेगा क्या, कटेगा। तो भाई 24 है तो 24 के मल्टीपल से कटेगा। तो 8 से ये कटेगा। देखो अब देखो 16B/8 आ गया हमारे सामने। अब क्या कह रहा है, न्यूनतम मान। अब देखो 8 से इसको जब 2 बार में काटोगे तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा। यहाँ अकेले बचेगा बी, तो बताओ बी की जगह पे क्या लें तो 8 से कट जाए, तो यहाँ 8 बोलोगे भैया 8 ले लीजिए। जैसे कि 168 है तो 168 जब पक्का 100% 8 से कटेगा। 168 से नीचे ऐसी संख्या हो ही नहीं सकती जो 9 कटे। जैसे कि मैं बोलना ये चाहता हूं आपसे, 8 से अगर काटना हो तो हमारे पास 16 दिया है, तो 16 तो कटेगा ही। मतलब तीसरी संख्या 8 का एकदम एग्जैक्ट मल्टीपल होगी और एक अंक की संख्या होगी। तो देखो 8 दूनी 16, 16 भाई 2 अंकों की हो जा रहा है, तो इसीलिए 8 × 8 मतलब कि वहां 8 ही हो सकता। तुम कैसे समझाऊं आप लोगों को। तुम बी के जगह पे कुछ रखो ना, कुछ और रखो, कुछ और रख के देखो, चेक करो तुम लोग रख के कि थोड़ा देखो क्या और आ रहा है, क्या कुछ और लेने पे आ जा रहा है क्या, ऐसे कुछ बोलो। देखो अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपसे कि क्या ले लेते हैं, 0। आप बोलोगे भैया 0 से भी तो आ रहा है, हाँ ये भी सही हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ मैंने क्या ले लिया, 8 ले लिया, तो 8 ज्यादा हो जाएगा और यहाँ दिया है न्यूनतम। तो देखो यहाँ 0 भी ले सकते हैं, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये मिट जाओ भाई। देखो आप बोलोगे भैया 16B आपने लिया ठीक, आपने 8 रखा तब तो संख्या कट ही रही थी। बट हम यहाँ 0 भी तो रख सकते हैं, 160 भी तो 8 से कट रहा है। हाँ बिल्कुल कट रहा है मेरे भाई। तो यहाँ 8 से अगर कट रहा है तो यहाँ हम B के जगह पे 0 रख सकते हैं। अब 0 से न्यूनतम कुछ हो ही नहीं सकता, तो मतलब 0 से छोटी यहाँ 160 में 0 से कुछ और लो ना, मतलब 0 के अलावा या 9 लो, 8 लोगे, 7 लोगे, 0 से छोटा क्या है मेरे भाई, अब इससे छोटा क्या लोगे। तो सबसे न्यूनतम 0 होगा, और इसको रखने पे संख्या 8 से कट भी रही है, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखो अब हमारे पास b 0 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आगे a भी अभी हमें बताना है। अब ओके चलिए देखते हैं a की कहानी क्या है। यहां से यार पेंटर न रहने पे बहुत दिक्कत हो रही है गाइस, क्या कोई कहेगा। ये रहा
ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, ये रहा ड्रॉ। अरे यार ये पता नहीं क्यों ये ऑप्शन बार बार आ जा रहा। हाँ ये रहा ड्रॉ, ये खुल गया। अब देखो यहाँ तो हमें समझ आ गई कि बी के स्थान पे जीरो रहेगा। गर्मी इतनी हो रखी है गाइस, हालत खराब हो रही है यार। बी यहाँ जीरो हो जाएगा। अब देखो, अब आगे हमें ए भी बताना है, ए का मान भी बताना है हमें। तो देखो ए क्या होगा, ये रहा ड्रॉ ए। ए का मान देखो, ए का मान कैसे निकालेंगे हम, संख्या को अलग अलग करते हैं ना। 2 + 0 + a + 7 + 1 + 6 प्लस बी क्या आया था, जीरो। ये आ गया ना हमारे पास। बी आप लोगों ने समझा ना कैसे जीरो आया, उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेंगे और बी की जगह पे जीरो रख के देखो, सबसे छोटा तो वही है। अब देखो, अब क्या है, अब यहां से देखो, अब जब ये बोल रहा है 24 है, तो ये तो 8 से कट रहा था, और एक क्या बचा, 3 बचा। 3 से भी ये संख्या कटेगी 100%। तो भाई जोड़ लो, अगर जोड़ने पे 3 से कट जा रहा है तो सही है। 2 + 0 2 हो गया, 7 × 2 9, एक 10 हो गया, 10 × 6 16 हो गया। 16 में क्या जोड़ो कि वो जल्दी से तुरंत 3 से कट जाए। 16 में क्या जोड़े, 2 जोड़ेंगे तो तुरंत कट जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। समझा आप लोगों ने, मतलब 16 तो आया था, 16 के तुरंत बाद क्या आने वाला है, 3 से कट जाए भैया 18। तो ए की वैल्यू जाहिर सी बात है 2 हो जाएगी, तभी ना जोड़ने पे 18 होगा जी। 3 से कट जा रहा है 18, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ऐसी बात है। अब देखो, और मुझे लग रहा है ना ये आपको डाउट होगा, मैं फिर से समझाता हूँ, रुको एक्सप्लेन जल्दी जल्दी इस बार समझा देता हूँ आपको फटाक से। शायद इसमें आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल मैंने ले लिया है ना। मैंने सोचा था कि कुछ बड़ा सिखाते हैं इनको ना। अभी देखो रुको, ये देखो, यहाँ से ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, ये रहा। ओके चलो, अब देखो, अब मैं बताता हूँ। इसको पहले हटा लेने दो मेरे को। हाँ देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं यहाँ बोलूं आपसे कि ये जो संख्या है, तो एक मिनट, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। ये बार बार पता है आपको वो टैब खुल जा रही है ना, तो मैं थोड़ा इरिटेट हो जा रहा हूँ। ये देखो, ये संख्या है 16 बी, ये 1 लिखा है गाइस, 1। ये संख्या 8 से कटनी चाहिए, 16 बी, मतलब कि लास्ट के 3 डिजिट। तो देखो 8 से अगर ये कट रही है, तो क्या बोलते हैं ना, 8 से कट रही है तो हम ये भी देख सकते हैं ये 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। 2 से कटने का मतलब लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। और 4 से कटने का मतलब अगर लास्ट में 0 रख देते हैं तो 60 हो जाएगा। वो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इस तरह इजिली हम निकाल सकते हैं कि बी की जगह पे 0 होगा। और देखो, और ए की जगह पे क्या होगा कि जब यहाँ 0 रखोगे ना तो सब जोड़ते चले जाओ, और जो ए बच रहा है उसको छोड़ दो, और एकदम मतलब जोड़ा था तो हमने कितना आया था, 16 आया था। 16 3 से नहीं कटेगा भाई, 16 के बाद क्या आने वाला 3 से कटेगा, 18। तो भाई जाहिर सी बात है 2 बच रहा है तो 2 ऐड कर दो। तो 2 ऐड करने का मतलब ए का मान कितना है, 2 है, और बी का मान 0 है। तो ए प्लस बी पूछा है, 2 + 0 2 हो जाएगा। अब देखो आगे, ये रहा 72 से विभाज्य है तो संख्या 6x + 7y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, 72 से विभाज्य मतलब कि संख्या 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, और किससे कैसे कटेगी, 4 से कटेगी, 4 से भी कटेगी। ओके, तो देखो ना यार, सीधी सी बात है, अगर 4 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो यहाँ लास्ट में 4 से पहले देख लेते हैं, लास्ट के 8y, ये 4 से कटेगा। तो यहाँ रख सकते हो 4 दूनी 8, यहाँ रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो y का मान। और क्या है, 80 भी कटेगा, तो उसके बाद यहाँ 4 भी रख सकते हो, 4 भी कटेगा, मतलब कि यहाँ 4 भी रख सकते हो, उसके बाद 8 भी रख सकते हो। ये 3 ही रख सकते हो, 0 4 8। अब देखो, अब 8 से एक बार चेक करते हैं ना, 8 से 3 डिजिट लास्ट के कट रहे हैं क्या। एक सेकंड, 8 पे मैं चलता हूँ, इनमें से कुछ रखने पे 8 से कट रहे हैं क्या, ऐसे कुछ चेक करते हैं हम। अब देखो, लास्ट के कितने हैं, 7 8 वाई, इनमें से कुछ भी रख के देखते हैं 8 से कट रहा है क्या। अगर मैं पहले 0 रखूं, तो 8 करने 8, 8 9 72, यहाँ 6 बचा, 0 नहीं कट रहा। 4 रखते हैं,
8 9 72, 6 4 ये कट रहा, मतलब कि y की वैल्यू 4 होगी। y की वैल्यू 4 होगी क्योंकि यहाँ लास्ट में 4 रखने पे कट जा रहा है ये संख्या 8 से। तो y की वैल्यू 4 होगी। अब देखो, अब तो आगे आप लोग निकाल सकते हो ना यार। अब देखो, अगर मैंने 8 यहाँ बता दिया कि y की वैल्यू अगर 4 होगी, तो आप लोग बताओ आगे कैसे करोगे। सोचो 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 आप लोग। आप लोग थोड़ा सोचो यार, भाई क्या कर रहे हो यार। मैं आपसे कब से सवाल लगवाने की ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा सोचो और खुद से भी सोचने की क्षमता बढ़ाओ यार। देखो, यहाँ पे अगर मैं बोल दिया y बराबर 4 आ गया, तो आप लोग कैसे निकालोगे इसमें x की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से यार, ये 9 गुणे 8 भी लिखा है, मतलब कि संख्या 9 से भी कट जाएगी। 9 से कब कटेगी? जब इनको अलग अलग करके जोड़ेंगे और वो 9 से कटे। अब देखो उनको जोड़ दो, 8 7 15, 15 3 18, 6 24, 9, मतलब कि कुछ भी जोड़ना। और जोड़ने के बाद मान लो आ गया 12 प्लस यक्स, ऐसे आ गया 12 प्लस यक्स। तो देखो 9 का टेबल 12 के बाद कौन सा टर्म आता है तो कट जाता है? 18। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आई नहीं है, आप लोग खुद से सॉल्व करना है। ये 3 प्लस 8 प्लस 9 ऐसे ऐसे तोड़ के जोड़ना। अब देखो आगे मैं चलता हूँ। ये 6 अंकों की संख्या 5, ये ओके। अरे यार, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं यार किससे विभाज्य है। कैसे बताऊं यार। लेकिन एक्स वाई दिया है। ये दिल्ली पुलिस का सवाल था शायद। 6 अंकों की संख्या, ये शायद 100, मान लो यार मैं बोल दिया तुमसे 125 से अगर विभाज्य है, तो बताओ उसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो, 5 3 7, 5 3 7 एक्स वाई 5 है ना। अगर ये 125 से कट रहा है, तो देखो लास्ट 125 को मैंने याद करो बताया था, लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। एक्स वाई 5 हो गया, ये 3 डिजिट कटने चाहिए। तो देखो, अब भाई यार, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। देखो, जैसे कि ये आ गया हमारे सामने ना, और तुम जान भी रहे हो कि ये कटना चाहिए। अब यहां मैं बोलूं 125 का टेबल पढ़ दो, दूना 250। तो 125 दूना 250, 125 तिया कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। उसके बाद 125 चौको कितना हो जाएगा? 400, 500 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। उसके बाद 925 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो, सॉरी यहाँ 600, 750 हो जाएगा गाइस। 750 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 875 हो जाएगा। ऐसे ही करोगे ना, तो जिसके जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, 2 हो गया, ये 3 हो गया। 4 5 युग्म बनाए जा सकते हैं। 4 5 ही संख्याएं होंगी जिसके लास्ट में 5 आएगा। तो वही वही जितनी संख्याएं होंगी उतनी आंसर बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब देखो, अब क्या है। ये तो हो गया, ये तो हुआ था। हाँ, ये भी हो गया। ये, अब देखो, ये 72 से विभाज्य है, तो 72 से भाई ये देखो, ये संख्या 9 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट उठाना, 7 8 वाई। ये 8 से डिवाइडेड होगा, तो यहाँ y की जगह पे 0 रख देना, 2 रख देना, 4 रख देना, 6 रख देना। क्यों मैंने 0 4 2 4 6 8 बताया? क्योंकि भाई ये 8 से अगर कट रही है तो वो संख्या 2 से भी कटेगी, मतलब लास्ट में 0 2 4 6 8 ही आ सकता है। ओके, अब देखो आगे कुछ चीजें नोट्स भी कर लेनी चाहिए। देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 11 13, ये थोड़ा जहरीला है, कम लोगों को समझ आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा दिमाग और दिल दोनों खोल के रखें, और आंखें भी खोल के रखें। आंख और कान का खुलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ABCDEF, हाँ, अगर ये है आपके सामने दिया हुआ है, कोई ये संख्या 6 अंकों की, हमें पता करना है 7 11 13 से कब कटेगी। तो देखो, शुरू के 3 उठाना, लास्ट के 3 उठाना, इन दोनों का डिफर अगर 7 11 13 से कट जाए तो वो संख्या भी कट जाएगी। नहीं समझ आया होगा, मैं समझ रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। एक मिनट ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ लिखा है क्या मैंने? हाँ, ये देखो, ये 3 4 7 2 1 5 1 1 2, ये मैंने लिखा है ना। ये देखो,
इसको अगर 7, 11 और 13 से देखना हो कैसे कटेगा, तो देखो पहले 3, फिर 3, फिर 3 उठाना, ठीक ना। फर्स्ट को थर्ड से जोड़ना, सेकंड को आगे अगर फोर्थ हो तो फोर्थ से जोड़ना, मतलब कि फर्स्ट को थर्ड से जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना। अगर देखो चौथा भी हो तो इन दोनों को भी जोड़ना, फिर इन दोनों को लेके फर्स्ट और थर्ड को माइनस कर देना सेकंड और फोर्थ से। मतलब कहने का मतलब ये है, तुम लोग इसको समझने की कोशिश करो यार, मैं कैसे समझाऊं। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जोड़ के सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म में घटा देना। जैसे कि देखो 347 प्लस 112 जोड़ देना और इसको घटा देना 215 में से। अगर घटाने पे जो आएगा वो अगर 7, 11, 13 से कट रहा है तो वो संख्या भी 7, 11, 13 से कटेगी। जैसे यहाँ अगर 347 और 112 अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 400, 3 1 400, 459 आ रहा है शायद गाइज, मैं इतना तो नहीं कर सकता बट 459 ही आएगा, 459 आ रहा है। अब देखो 459 में से 215 घटा दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 244 आ जाएगा। 244 देखो क्या 7 से कट रहा है, 7 यहाँ 21, 3 4 नहीं कट रहा, तो नहीं कटेगा, 7 से ये संख्या नहीं कटेगी। अब देखो इसी तरह ये अगर 244 11 से कट रहा है तो नहीं कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, 13 से कट रहा है तो कटेगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। बस देखो आज का सेशन यहीं तक था। हमने सीखा 2 4 8 6 16 का, उसके बाद हमने 3 9 का, उसके बाद 5 25 125 का, उसके बाद क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने ये देखे ये 7-11 थोड़ा ये टिपिकल है लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। अब देखो, अब थोड़ा हम बेसिक इक्वेशंस के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा वो भी डाउट था कि बेसिक इक्वेशन क्या था। बेसिक इक्वेशन को देखो सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिक इक्वेशन अगर हमारे सामने दिया हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके सामने देखो दिया हो, एक मिनट, अगर आपके सामने दिया हो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 8, ये उनको दिक्कत होती है जो लोग आर्ट साइड से होते हैं और आगे चल के मैथ्स की तैयारी मतलब प्रिपरेशन करते हैं, उसमें मैथ आता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो देखो अगर इन दोनों में सॉल्व करना, ये दो इक्वेशन दी हुई है, अगर हमें x और y का मान बताना है तो कोई ऐसा संख्या गेस कर लो जिसको जोड़ने पे 5 आ जाए, जिसको घटाने पे 8 आ जाए। तो ऐसा थोड़ा मुश्किल होगा, बट देखो ये जो दिया हुआ है ना इसको इसके नीचे ला रख देना, x माइनस वाई बराबर 8 हो जाएगा। अब देखो यहां से इसको y अगर यहाँ चिन्ह सेम है तो उसको काट देंगे सीधे, अगर चिन्ह मतलब विपरीत रहेगा तो सॉरी विपरीत अगर चिन्ह है यहाँ प्लस या माइनस तो इसको काट देंगे। तो ये जोड़ दो इसको, x 2x बराबर 8 5 13, x बराबर आ गया हमारे पास 13/2, ये हमारे पास आ गया। अब y कैसे निकलेगा, ये x की वैल्यू अगर इसमें रख दोगे तो यहाँ y की वैल्यू सीधे सीधे निकल आएगी। अब देखो जैसे कि अगर मल्टीपल दिया हो तो क्या उस समय करेंगे, यहाँ से वेट 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 वेट, बहुत लंबा सेशन हो रहा है बट बताना जरूरी है, वेट वेट वेट, किसी किसी नेक्स्ट डे मैं अगला सेशन जब लेके आऊंगा तो वो पूरा इक्वेशन पे ही करूंगा। तो अभी यहीं तक शायद रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं इस सेशन को, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो गया, कितना हो गया 32 मिनट हो गया, 33 मिनट हो गए। तो यार देखो अगला सेशन जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है इक्वेशंस पे, इक्वेशन पे हमारा होने वाला है। और भाई तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, और कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब लोग करते रहो यार, ताकि आगे चैनल ग्रो करे, ताकि मैं भी वीडियो बनाऊं, मोटिवेशन हमें मिलता है तुम लोग जब कुछ करते हो तो। और अपनी क्वेरिकल टॉपिक कमेंट में जरूर डालें ताकि मैं अगला वीडियो उसी पे लेके आऊं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।